हिंदू हिंसक होगा जिस दिन राहुल गांधी को जूता लेके मारते मारते यहाँ से इटली पहुंचा दिया जाएगा, उसी दिन आप समझ जाइएगा कि हिंदू हिंसक है। राहुल गांधी पे अत्याचार हुआ है, राहुल गांधी पे देश की जनता अत्याचार किया है। 99 सीट उसको दिया क्यों? हर बार चुनाव के बाद वो थाईलैंड जाता था मसाज के लिए, इस बार नेता प्रतिपक्ष बना दिया, मजबूत बना दिया, 99 सीट दे दिया। इस बार बेचारा थाईलैंड नहीं गया है, उसका देह हाथ का एक एक नस खींच रहा है। अरे शेर का सीना है वो, फौलाद का सीना है वो, सुकड़ने वाला नहीं है, दुश्मनों के आगे सीना चीर के दिखाने वाले हैं वो। और तुम कहते सुकड़ चुका है। मेरी खामोशियों को कमजोरी मत समझ लेना। मोदी जी का कहने का मतलब यह है, जिस दिन इन पंचर वालों को सुधारेंगे ना, ये तो आओ ललिता ऐसा करेंगे ये लोग। फिर इन्हीं में से कुछ नेता आते हैं, चंद्रशेखर आजाद जाते हैं, वो कहते हैं जय भीम जय मीम। मतलब खुद अपने दलित भाइयों बहनों को पता क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, बलि का बकरा बनाते हैं उनको। एक समाज के लिए 5 करोड़ स्कॉलरशिप जो सरकार देती है, समझो आवास योजना में 32% घर जो है, अगर 100 घर दे रहे हैं उसमें 32 अगर मुसलमानों को दे रहे हैं, जबकि मुसलमान जो है कास्ट सेंसस के हिसाब से 14% है। जब भारत के अंदर रोहिंग्या मुस्लिम शांति से रह रहे हैं तो उन्हें मार के भगाना कहाँ तक ठीक है? अब देखिए, उनके सरदार का राज रहेगा तो होगा ही। कहाँ है रोहिंग्या मुस्लिम जानते हैं आप? थोड़ा अखिलेश यादव के मौसेरे भाई लगते हैं जो यूपी में है। अच्छा। थोड़ा केजरीवाल के रिश्तेदार लगते हैं जो दिल्ली में यमुना पार से लेकर तिलक नगर तक बैठे हुए हैं। और टोटल आधा से ज्यादा रोहिंग्या मुस्लिम कहाँ बसे हुए? पश्चिम बंगाल में, जो ममता बनर्जी की खासम खास लगती है। उसके बाद कहते हैं कि रोहिंग्या मुस्लिम देश में कर क्या रहा है, मुझे आप ये बताइए। ये यही लोग हैं, इन्हीं के मदद से जम्मू कश्मीर में हमले होते हैं। ये यही लोग हैं, इन्हीं के मदद से 26/11 होता है। इन्हीं के मदद से देश में नफरतवादी लोग पलते हैं। मणिशंकर अय्यर इन्हीं लोगों के मदद से कहते हैं कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। और पत्रकार महोदय, आज तो आपको पूछना चाहिए राहुल गांधी से कि हिंदू को हिंसक बता दिया गया। आज हिंदू हिंसक थे, बांग्लादेश में क्या हाल हो रहा है हिंसक का। ये ऐसे हिंसक हैं जो मरे जा रहे हैं, और ऐसा हिंसक थे कि अफगानिस्तान के बाद। हिंदू हिंसक तो है। देखिए, भारत में बांग्लादेशी रोहिंग्या मुस्लिम्स को मार के भगाया जा रहा है, तो हिंदू हिंसक तो है। हाँ, हिंदू तो हिंसक है। हिंदू हिंसक होगा जिस दिन राहुल गांधी को जूता लेके मारते मारते यहाँ से इटली पहुंचा दिया जाएगा, उसी दिन आप समझ जाइएगा कि हिंदू हिंसक है। आप नेता जो विपक्ष के नेता हैं उनके बारे में ऐसी बातें बोलेंगे आप? राहुल गांधी क्या है? नेता? जी। राहुल गांधी नेता है? जी। राहुल गांधी नेता है? बिल्कुल है। हैं? प्रतिपक्ष के नेता हैं। कितना उंगली है? बोलिए, मुंह से बोलिए। 5 है। राहुल गांधी का हाई लेवल होना चाहिए जांच। उंगली है 4, राहुल गांधी पूरा मानसिक रूप से बीमार है। उंगली है 3, राहुल गांधी पूरा विपक्ष का अकेले बजा चुका है बीन। अच्छा। हाँ, राहुल था संसद में तो लोग कह रहे सो गया। अच्छा। वो कहने लोग सो गया। हाँ, सो गया कह रहे, देखिए सो रहा है संसद में। उधर प्रजा बैठी हुई है, बोल रहे हैं सब, और वो अरे सो नहीं गया। इल्जाम लगाए जाते थे कि प्रतिपक्ष अत्याचार हुआ है, राहुल गांधी पे अत्याचार हुआ है। राहुल गांधी पे देश की जनता अत्याचार किया है। 99 सीट उसको दिया क्यों? हर बार चुनाव के बाद वो थाईलैंड जाता था मसाज के लिए, इस बार नेता प्रतिपक्ष बना दिया, मजबूत बना दिया, 99 सीट दे दिया। इस बार बेचारा थाईलैंड नहीं गया है, उसका देह हाथ का एक एक नस खींच रहा है। नस खींचने के चक्कर में वो संसद भवन में सो जाता है। पत्रकार महोदय, देश पूरा नेता प्रतिपक्ष कभी देश की जनता को माफ नहीं करेगा, कभी मौलाना अखिलेश यादव को माफ नहीं करेगा, और कभी 9वीं में 9 बार फेल होने वाले तेजस्वी यादव का ये सपोर्ट नहीं करेगा, और कट्टर ईमानदार केजरीवाल का कभी सपोर्ट नहीं करेगा। देश की जनता केजरीवाल को कभी माफ नहीं करेगी। 56 इंच का सीना जो आज सिकुड़ चुका है, जनता उसका सपोर्ट करेगी। 56 इंच का सीना सिकुड़ चुका है, हैं? बिल्कुल सिकुड़ चुका है। और राहुल गांधी 56 इंच का सीना सिकुड़ चुका है। ये देख के आई है, ये देख के आई है, बताइए। अरे शेर का सीना है वो, फौलाद का सीना है वो, सुकड़ने वाला नहीं है, दुश्मनों के आगे सीना चीर के दिखाने वाले हैं वो। और तुम कहते सुकड़ चुका है, उनका पंप बहुत जल्दी भरने वाला है। किसका?
किसका? बांग्लादेशियों का। ये जितने बांग्लादेशी जो ये जिन्होंने अत्याचार किया हिंदुओं पे ना, शेख हसीना यहाँ आई, उसने अपनी पसीना छुड़ाया, अभी उनकी पसीना छुड़ाएगी। अच्छा। वापस गई है वो अच्छा। पंप लेके, अच्छा। अब उनका पसीना छुड़वाएगी, देख लेना। क्योंकि अभी तक तो तुमने संसद पहुंच गए उनके, अपना शेख हसीना का सारा सिस्टम बर्बाद कर दिया, लूट लिए, सब कुछ कर लिए, सारा इन्होंने कर लिया। अभी तुम्हारा बाजा बजने वाला है, देख ले ये जनता, ठोकेगी तुझे वही की जनता। ये है पंप भरेंगे तुम्हारा, और ये जो माइक देख रहे हो ना, ये भी तुम्हारे पिछवाड़े में घुसड़ेंगे, टेंशन मत करो। यही सवाल करने वाली थी आपसे। हिंदू पहले अफगानिस्तान से भागा, पाकिस्तान से भागा, कश्मीर, तेलंगाना, केरल से भागा, आज हिंदू बांग्लादेश से भी भाग रहा है, तो शेख हसीना से ज्यादा भगोड़ा तो हिंदू है। मेरी बात सुनो शेख हसीना, मेरी बात सुनो सही से। मैं एक चीज कह रहा हूँ, वहां से भागा नहीं, इससे पहले जो सरकारें थी ना, सपोर्ट नहीं करती थी, इसीलिए बेचारे मारे जाते थे। अब इन्होंने हरकत जो किया है ना, जगह जगह हिंदू जागरूक हुआ है। लंदन देखो, अमेरिका देखो, हर जगह खड़े मिले हुए हैं। और तुमको क्या लगता है, मेरी खामोशियों को कमजोरी मत समझ लेना। मोदी जी का कहने का मतलब यह है, जिस दिन इन पंचर वालों को सुधारेंगे ना, ये तो आओ ललिता ऐसा करेंगे ये लोग। इनको पुराना शक्ति कपूर याद दिलाएंगे हम, और उसके बाद जीवन भी याद आएगा। एक आंख बंद करके तुम्हारी हम आंखें दोनों निकाल लेंगे। शेख हसीना गई है और तुम्हारी पसीना छुड़ा के छोड़ेंगे हम। अच्छा, एक सवाल, जहाँ मुसलमानों की आबादी बढ़ती है, वहाँ पर हिंदुओं का जेनोसाइड क्यों होता है? हिंदुओं पर अत्याचार क्यों बढ़ता है? मेरी बात सुनो, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि भाई, मैं हमारे यही दिल्ली में ही है, जहाँ कहते हैं कि गैर में जहाँ खड़े हैं तो हमसे, तो क्या इनका सीलमपुर जाफराबाद चले जाए तो वहाँ जवाब दिया जाएगा? यहाँ पे भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं ये मेरा इलाका है, ये मेरा इलाका है, ठीक है। वो अपने को अगर हिंदू इलाके में पहुंच गए तो कहते हैं हम अनसेफ। अरे तुम वो काम क्यों करो जो अनसेफ माने जाओ। भाईचारे को तो नुकसान आप लोग पहुंचा रहे हैं। भाईचारे को नुकसान आप लोग पहुंचा रही हैं, चारा बनवाते जा रही हैं। आप जैसी बहन बेटियां, अगर चारा नहीं बनना है तो बता दे रहा हूँ, श्यामलाल के चक्कर में पड़ो या कुरैशी के चक्कर में मत पड़ो। हर मुसलमान ही आतंकवादी क्यों होता है? हिंदू भी बता दो, कोई तो मैं मान जाऊंगा। यहाँ से जो मुसलमान थे वो पाकिस्तान चले गए विभाजन के टाइम पे, उनकी जमीनें जो थी वो वक्फ बोर्ड को दे दी गई, और अलग अलग तमाम ताकतें वक्फ बोर्ड को देके उसे इतना ताकतवर बना दिया कि आज अगर वक्फ बोर्ड चाहे जिस जमीन पे अपना हक जता ले, वो जमीन उसकी हो जाती है। आज जब उसी वक्फ बोर्ड पे संशोधन की बात चलती है तो फिर कांग्रेस और विपक्ष को बुरा लग जाता है। तुष्टीकरण यही तो है, यही तुष्टीकरण हावी रहा। आज जो है ना, उस तुष्टीकरण का मैं आज जितने भी भाई है ना, भाई बहनें जितने भी हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, और वो अगर इस भ्रम में है कि भाजपा उनके दुश्मन है, आज बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना था ना, इक्वलिटी, वो अगर सही मायनों में अगर किसी ने पूरा किया है ना, वो नरेंद्र मोदी ने पूरा किया है। आप जितना मर्जी उनको कोस लो, जाति के नाम पर, आरक्षण के नाम पर, मगर आपका अपना हक जो है ना, इन्होंने थाली में परोसकर एक तुष्टीकरण के चलते मुसलमान कहाँ हक मिला है? आधा हक तो अभी भी वक्फ बोर्ड के पास है। मैं वही तो बोल रहा हूँ, रेलवे और सेना के बाद अधिकतर जमीनें उसके पास है। मैं बिल्कुल तीसरे नंबर पर भूमि भी थी जहाँ पे दलितों को वो जगह मिल सकती थी खेती करने के लिए और चीजों के लिए। वहां किस पे बिठा दिया? सिर्फ और सिर्फ वक्फ बोर्ड। वहां आज मैं एक चीज बोल रही हूँ, जितने भी मुस्लिम से प्रभावित जो क्राइम है, उसका सबसे बड़ा शिकार कौन है पता है आपको? दलित समाज। चाहे उनका कन्वर्जन पे देखे, चाहे लव जिहाद में बेटियों को देखो, क्योंकि उस तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली उनको। एक गरीब तबका है, उनको सोचते हैं ये समाज, जो मुस्लिम समाज है, वो कहते हैं कि ये इजीली टारगेट हो सकती हैं, उनको सबसे ज्यादा करते हैं। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने... फिर सुनो, फिर इन्हीं में से कुछ नेता आते हैं, चंद्रशेखर आजाद जाते हैं, वो कहते हैं जय भीम जय मीम। मतलब खुद अपने दलित भाइयों बहनों को पता क्या करते हैं? आगे बैठते हैं, बलि का बकरा बनाते हैं उनको कि जाओ। जय भीम जय मीम कभी हो ही नहीं सकता। अगर ये होता ना तो बाबा साहब अम्बेडकर कभी ये नहीं कहते कि एक भी मुस्लिम भारत में नहीं रहना चाहिए, एक भी नहीं रहना चाहिए। क्या ये उनसे बड़े हैं? मगर क्या है, तुष्टीकरण
सिर्फ सत्ता का लालची कोई ही आप कह रहे हैं कांग्रेस ने तुष्टीकरण किया, मुसलमानों का समर्थन किया, पर कांग्रेस की अक्षर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि भारत का मुसलमान दलितों से भी पिछड़ा हुआ है। बिल्कुल। और सच्चर कमेटी जो है उसकी रिकमेंडेशन कभी पूरी ही नहीं कर सकते। हाँ। जब एक समाज के लिए 5 करोड़ स्कॉलरशिप जो सरकार देती है, समझो आवास योजना में 32% घर जो है, अगर 100 घर दे रहे हैं उसमें 32 अगर मुसलमानों को दे रहे हैं, जबकि मुसलमान जो है कास्ट सेंसस के हिसाब से 14% है। अगर उसके डबल से भी ज्यादा अगर उस समाज को अगर घर मिल रहे हैं, स्कॉलरशिप 5 करोड़ मिल रही है, और वक्फ बोर्ड की फैसिलिटी, पर्सनल लॉ बोर्ड की फैसिलिटी, और किसान सम्मान निधि के तहत 36% किसानों को मिल रही है, अगर फिर भी वो विकास को वोट नहीं दे रहे, फिर वो किसको दे रहे हैं? धर्म के नाम पर, वो तुष्टीकरण के नाम पर, जो जहर, जो कट्टरवाद है उसके नाम पर अगर वोट दे रहे हैं ना, तो देश का दुर्भाग्य है। अगर आज भाजपा उनके अगेंस्ट वक्फ बोर्ड को बदल रही है या कुछ आने वाले समय में कुछ और फैसले लेती है ना, तो ये डिजर्व करते हैं, क्योंकि आपको विकास पचा नहीं, आप वही पंचर की दुकान तक सीमित रहना चाहते हो। आज 20 लाख तक का लोन जो है ना, वो एक कारीगर को मिल सकता है काम के लिए। ये कौन दे रहा है? ये सरकार दे रही है। इससे पहले कांग्रेस ने तो नहीं दिया इनको, सिर्फ वक्फ बोर्ड दे दिया, मुस्लिम तुष्टीकरण दे दिया, 4 शादियां कर लो, एक एजेंडे में लगा दिया आप कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस ने मुसलमानों के कंधे पे रख के बंदूक चलाई है? बिल्कुल चलाई है, अपना हित किया और उसका शोषण किया है। और आज भी जो नेता अपने आप को कहता है ना, चाहे वो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी है, यहाँ अखिलेश यादव है, इन्होंने क्या किया? सिर्फ और सिर्फ उनको यूज एंड थ्रो किया। यूज एंड थ्रो। मुस्लिम जो है कहते हैं कि ये हमारे नेता है, मगर सबसे ज्यादा अगर इस पे इनका किसी ने शोषण किया है ना, तो इन्हीं के ठेकेदारों ने किया है।